हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम लोग समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन का स्टडी करने वाले हैं। अतः आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें तथा इस टॉपिक को समझने का प्रयास करें। आइए सबसे पहले बात करते हैं, आप समतल दर्पण किसे कहते हैं। पहले आप सोचिए, समतल दर्पण आप किसे कहते हैं, तो बोलिए। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। कोई आपसे पूछेगा कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आप जवाब देंगे वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। जैसे देखिए, सबसे पहले बताइए दर्पण किसका बना होता है। तो सामान्यतः दर्पण कांच का बना होता है। तो मैं का मान लो ये कांच है, ग्लास है, शीशा है। इसके एक सतह को आप क्या कीजिए, रजतीत कर दीजिए, सिल्वर्ड कर दीजिए, आप यूँ कहें आप पेंट कर दीजिए। एक सतह को आप कलॉय कर दीजिए, तो ये सतह पूरा पैक हो जाएगा। तो अब सामने वाला सतह ये क्या कहलाएगा, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह एक तरफ रहेगा सिल्वर्ड और एक ये हो गया आपका परावर्तक सतह। अब देखिए, ये परावर्तक सतह ऐसे नहीं हो, वक्र न हो, क्या हो, समतल, प्लेन हो, प्लेन, समतल। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। अब आइए समतल दर्पण का पिक्चर बोर्ड पर या कॉपी में कैसे बनाएंगे। तो देखिए, तो ये जो समतल दर्पण है, ये जो हुआ ये कोण आपको दिखाई दे रहा है। इधर से आप रजतीत कर दीजिए, पेंट कर दिए। सामने वाला सतह कहलाएगा परावर्तक सतह। ये जो लाइन खींचे है, ये लाइन, ये छोटा छोटा लाइन, ये क्या कर दिए, सिल्वर्ड का ये निशानी है, सिंबल है, इसको पेंट कर दिए। तो ये सामने वाला सतह, ये सामने वाला सतह जो होगा, ये सामने वाला, ये वाला क्या कहलाएगा, परावर्तक सतह। तो पहले आप ये याद रखिएगा कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। अब आइए, अब इसमें बहुत सारा पॉइंट्स है और बहुत सारे चीज़ के बारे में आपको जानना है। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं इसके सभी गुणों को समझाता हूँ, आप देखते रहिए। देखिए, तो मैं का ये समतल दर्पण है, इसके सामने हम एक वस्तु को रखें। ये कोई वस्तु आपका ये भी, अब मैं का इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है। तो पहले एक बॉटम लाइन खींच लेते हैं और देखिए तो ध्यान से, ये वस्तु है, ये आपका वस्तु है, इसी का क्या बनाना है, प्रतिबिंब। एक किरण हम दर्पण पे अभिलंबता आपतित करवाए, आपतित किरण टकराया और टकरा की सीपी हो जाएगा परावर्तित, आपतित, परावर्तित। क्योंकि जो भी किरण अभिलंबता आपतित होगा, परावर्तन के बाद अभिलंबता परावर्तित होगा। एक ले लिए। दूसरा किरण ये आपतित किरण, मैं का ये परावर्तित किरण। अब ये परावर्तित
और ये परावर्तित आगे आपको नहीं मिलेगा। ध्यान दो, ये तीर देखो, आपतित परावर्तित, आपतित परावर्तित, ये परावर्तित और ये परावर्तित आगे नहीं मिलेगा। तो कल्पना कीजिए, इसको आप पीछे लीजिए, इसको भी आप परावर्तित किरण को पीछे लीजिए। यहाँ पे काल्पनिक कटान हुआ और ये वस्तु का प्रतिबिंब बन गया आपका A' B'। आप देखिए, ये आपका वस्तु था और ये इसका बन गया प्रतिबिंब। तो बताओ, इस वस्तु का जो ये प्रतिबिंब बना, आप कल्पना किए, तो ये प्रतिबिंब जो होगा फर्स्ट काल्पनिक होगा, सेकेंड सीधा होगा और थर्ड वस्तु के समान आकार का होगा। तो पहला पॉइंट बनेगा समतल दर्पण में, पहला पॉइंट समतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब काल्पनिक, और काल्पनिक को क्या बोलते हैं, आभासी भी आप बोलते हैं, काल्पनिक सीधा और वस्तु के समान आकार का होता है। पहला पॉइंट याद रखिएगा, समतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और वस्तु के समान आकार का होता है। ये वस्तु हो गया और इसका ये प्रतिबिंब हो गया, काल्पनिक सीधा और वस्तु के समान आकार का होता है। अब आइए, दूसरा पॉइंट भी यहीं पर है। आप देखिए तो ये दर्पण है, ये वस्तु है, ये दर्पण है, ये प्रतिबिंब है। समतल दर्पण से अगर वस्तु की दूरी x हो तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब का भी दूरी x होगा। याद रखिएगा, अगर दर्पण से वस्तु की दूरी 5 मीटर है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी 5 मीटर होगा। तो दूसरा गुण यहीं पे आप देखिए क्या लिखते हैं, दूसरा गुण समतल दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होता है। तो दो गुण आपके सामने है। पहला गुण, समतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और वस्तु के समान आकार का होता है। दूसरा गुण, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी और यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होता है। तो ये दो गुण आप याद रखिएगा। अब आइए तीसरा गुण,
चलिए अब बात करते हैं तीसरा गुण का। तीसरा गुण ये भी आसान है। आप देखिए तो ये आपका समतल दर्पण है। इसके सामने मैं मान लिया छोटा सा वस्तु है, वो है। इस वस्तु का दर्पण के अंदर ये प्रतिबिंब आई है, ये वस्तु और इसका संगत प्रतिबिंब। अब देखिए, अगर वस्तु दर्पण की ओर 4 u से गति करेगा तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर समान चाल से गतिशील होगा। या कोई वस्तु, ये वस्तु और ये इसका प्रतिबिंब, अगर ये वस्तु दर्पण से दूर की ओर 4 u से गति करेगा तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर की ओर 4 u से गतिशील होगा। जैसे देखिए और समझिए, ये समतल दर्पण है। अब मान लो यहाँ पे ये कोई लड़का है, इसका ये इस लड़का का प्रतिबिंब है। अगर ये लड़का दर्पण की ओर दौड़ेगा 10 मीटर पर सेकंड से तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर ही दौड़ेगा 10 मीटर पर सेकंड से। अगर ये दर्पण से दूर भागेगा 10 मीटर पर सेकंड से तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर भागेगा 10 मीटर पर सेकंड से। आप प्रयोग करके देख लीजिएगा। आप दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, आप दर्पण की ओर गति कीजिएगा तो प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर आएगा। आप दर्पण से दूर जाइएगा तो प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर जाएगा और समान चाल से। तो तीसरा पॉइंट बनेगा यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर या दर्पण से दूर की ओर चाल u से गतिशील हो तो वस्तु का संगत प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर या दर्पण से दूर की ओर चाल u से गतिशील होगा। आप देखो ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है। फिर देखिए, एक बार मैं फिर समझाता हूँ। ये आपका दर्पण है और देखिए तो मैं का ये वस्तु है और ये इसका प्रतिबिंब है। अगर ये दर्पण की ओर गति करेगा 5 मीटर पर सेकंड से
तो प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर गति करेगा 5 मीटर पर सेकंड से। दूसरा, अगर ये वस्तु है दर्पण से दूर की ओर गति करेगा 5 मीटर पर सेकंड से, तो इसका जो इसके अंदर में प्रतिबिंब बनेगा ये भी दर्पण से दूर की ओर गति करेगा 5 मीटर पर सेकंड से। तो याद रखिएगा, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर या दर्पण से दूर की ओर चाल यू से गतिशील हो तो वस्तु का संगत प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर या दर्पण से दूर की ओर समान चाल यू से गतिशील होगा। जितना से वस्तु गति करेगा उतना से प्रतिबिंब। वस्तु चलेगा दर्पण की ओर तो प्रतिबिंब भी चलेगा दर्पण की ओर। वस्तु जाएगा दर्पण से दूर की ओर तो प्रतिबिंब भी जाएगा दर्पण से दूर की ओर। तो ये था तीसरा पॉइंट। अब आइए चौथा पॉइंट। और अब ध्यान से सुनिएगा, ये भी आसान है। देखिए तो ये दर्पण है और इसके सामने ये कोई वस्तु है और ये वस्तु विराम में है। तो देखिए इस वस्तु का दर्पण के अंदर ये प्रतिबिंब है, वस्तु विराम में, ध्यान रहे। अब देखिए, अगर दर्पण गति करेगा, दर्पण ही गति करेगा, अब वस्तु विराम में है, दर्पण ही को चला दिए। जैसे ये दर्पण है ना, तो दर्पण को ही मूव करा दिए। अगर वस्तु विराम में है और दर्पण की चाल यू हो तो प्रतिबिंब की चाल 2u होगा। मतलब अगर वस्तु विराम में है, अगर दर्पण चलेगा 10 मीटर पर सेकंड से तो ये प्रतिबिंब आपका चलेगा 20 मीटर पर सेकंड से, डबल चाल से। इससे पहले वाला पॉइंट में क्या था, वस्तु चला था, दर्पण विराम में था। आज क्या है, वस्तु विराम में है और दर्पण गति में है। तो याद रखिएगा, अगर वस्तु विराम में हो और दर्पण चाल यू से गतिशील हो तो वस्तु का प्रतिबिंब चाल 2u से गतिशील होगा, दुगुनी चाल से। तो देखिए, यदि समतल दर्पण स्थिर वस्तु की ओर या वस्तु से दूर की ओर चाल यू से गतिशील हो तो वस्तु का संगत प्रतिबिंब चाल 2u से गतिशील होगा। इसको और समझिए एक बार और। देखिए तो मैं का ये वस्तु है, ये वस्तु है, वस्तु विराम में है और ये दर्पण है, समतल दर्पण है
और इस वस्तु का इसके अंदर में ये प्रतिबिंब है। अब मैं देखो, ये हो गया यहाँ से ये वस्तु, और ये हो गया दर्पण से के अंदर प्रतिबिंब। अब मैं का वस्तु विराम में है। अगर दर्पण वस्तु से दूर भाग रहा है, दर्पण चाल यू से, तो प्रतिबिंब भागेगा चाल 2u से। दूसरा, मैं का ये दर्पण है और फिर ये यहाँ पे वस्तु है, और बार बार बोल रहे हैं वस्तु विराम में है। अगर ये दर्पण वस्तु की ओर चलेगा u से, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा, ये प्रतिबिंब ये चलेगा दुगुनी चाल से, 2u चाल से। तो वही लिखे, यदि समतल दर्पण स्थिर वस्तु की ओर, ये समतल दर्पण स्थिर वस्तु की ओर या वस्तु से दूर की ओर चाल कितना से, u से गतिशील हो, तो वस्तु का संगत प्रतिबिंब चाल 2u से गतिशील होगा। दर्पण चलेगा u से, तो प्रतिबिंब चलेगा 2u से। दर्पण आएगा इधर करीब में u से, तो प्रतिबिंब आएगा कितना से, दोगुनी चाल 2u से। इसको भी याद रखेंगे। अब आइए, इस सब को एकदम याद रखिएगा, इस सब पॉइंट को, ये सब आपको काम आएगा कंपटीशन में, ऑब्जेक्टिव में। अब आइए, पांचवा गुण। अब पांचवा गुण को ध्यान से देखिएगा। हम बात करेंगे दर्पण के घूर्णन गति का। देखिए तो, मैं कहा ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण। इस पर ये कोई आ रहा है आपतित किरण, तो ये आपतित हुआ, आपतित टकराया, चूँकि ये अभिलंबता आपतित हुआ है, आपतित किरण, तो यहाँ से ये हो गया ये परावर्तित किरण। अब मैं कहा इस दर्पण को घुमाना है, ये दर्पण है, इसको रोटेट करवा दिए, घुमा दिए। तो देखिए तो, इस दर्पण को, जो दर्पण था, ये दर्पण इसको घुमा दिए। समझो बात को, पर ये दर्पण था, अब इसको घुमा दिए। मैं काम दर्पण को घुमा दिए थीटा कोण से, दर्पण को घुमा दिए थीटा कोण से। पहले ऐसे था, ऐसे घुमा दिए इसको कितना कोण से, थीटा कोण से। अब आपको बताना है कि परावर्तित किरण कितना कोण से घूम जाएगा। ये जो परावर्तित किरण था, ये दर्पण था, तो ये परावर्तित किरण था। जब ये दर्पण घूम गया, तो अब आपको बताना है ये परावर्तित किरण कितना कोण से घूम जाएगा। तभी आपको साबित करके दिखाते हैं। दर्पण घूमेगा थीटा से, तो परावर्तित किरण घूमेगा 2 थीटा से। वो समझा देते हैं, पहले पॉइंट लिख लेते हैं। देखिए, आपतित किरण को नियत रखकर यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए, तो परावर्तित किरण 2 थीटा
कोण से घूम जाएगा। यदि आपतित किरण को नियत रखकर यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। चलिए समझाते हैं। कुछ नहीं है, देखिए ध्यान से, देखिए तो मैं कहिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ये समतल दर्पण ए भी है, इस पर ये आपका आया आपतित किरण। अब इस किरण को नियत रखना है, यही किरण, आपतित किरण को इधर उधर मत घुमाना, ये आपतित किरण है। तो बताइए ये किरण दर्पण पर अविलंबता आपतित हुआ, आपतित, और ये आपका हो गया परावर्तित किरण। अब आइए हम दर्पण को घुमाने जा रहे हैं, घुमा रहे हैं, ये दर्पण को हम घुमा रहे हैं। दर्पण को हम घुमा दिए, कहीं दिखाइए, देखिए दर्पण को हम थीटा कोण से घुमा दिए। ये ए चला गया यहाँ पर, अब बी चला गया यहाँ पर। दर्पण को पहले दर्पण ए भी था, अब घूम गया, अब हो गया ए डैश बी डैश। अब आप सोचिए, अब दर्पण ए भी न रहा, अब दर्पण हो गया ये ए डैश बी डैश, अब दर्पण कौन हो गया ए डैश बी डैश। अब इस दर्पण पर इसको देखो, अब ये दर्पण है ये, अब ये नहीं रहा, हम मिटा भी देते हैं लोग। अब ये दर्पण नहीं रहा, ये पहले था, अब दर्पण घूम गया कितना कोण से, थीटा कोण से। तो आपका ये दर्पण है। अब यहाँ पे दर्पण पर हम अभिलंब खींचे, अब वो बात भी समझाना होगा। देखो तो मैं का ये अभिलंब है, आप सीखिए। अगर दर्पण को घुमाइएगा आप थीटा कोण से, तो अभिलंब भी अभी अभिलंब रहेगा, तो अभिलंब भी आपका ऐसे हो जाएगा, ये भी घूम जाएगा थीटा कोण से। दर्पण घूमेगा थीटा से तो अभिलंब भी घूमेगा थीटा से, ऐसे समझिए। देखिए ये दर्पण है, ये दर्पण, मैं का अभिलंब खींचो, आप ही का अभिलंब है। अब ध्यान दो, अगर ये दर्पण घूमेगा थीटा से तो अभिलंब भी घूमेगा थीटा से। देखो इसे, दर्पण घूमेगा थीटा से तो अभिलंब घूमेगा थीटा से। मान लो हम इसको घुमाए 90 डिग्री से, देखो तो ये दर्पण को ऐसा अभिलंब है, देखो जितना से दर्पण घूमेगा उतना इससे अभिलंब घूमेगा। तो दर्पण को आप घुमा दिए थीटा से, तो ये जो अभिलंब था ये भी घूम गया थीटा से। अब बोलो, सारा ध्यान इस पर लगाओ। ये दर्पण है ये, अब ये दर्पण है ये दर्पण है, और ये अभिलंब है। अब आइए, ये आपतित किरण यहाँ पे आपतित हुआ, अभिलंब, और ये होगा अब ये परावर्तित किरण, और बताओ आई बराबर आ रही है भी थीटा। तो अब मिलाइए, दर्पण कितना से घुमा, दर्पण घुमा थीटा से। तो पहले जो परावर्तित किरण था, ये किरण यहाँ भाग गया, मतलब देखो यहाँ ये पूरा कोण, ये देखो ये पहले क्या था, अरे जब दर्पण ये था ये, तो ये था परावर्तित किरण। जब दर्पण घूम गया तो ये हो गया परावर्तित किरण। तो कितना से घूम गया, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा से। तो याद रखिएगा, आपतित किरण को नियत रखकर यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाएगा। अगर दर्पण घूमेगा 10 डिग्री से तो परावर्तित किरण घूमेगा 20 डिग्री से। दर्पण घूमेगा 20 डिग्री से तो परावर्तित किरण घूमेगा 40 डिग्री से।
अगर ये घूमेगा दर्पण 25 डिग्री से तो परावर्तित किरण 50 डिग्री से। चलिए फिर आगे देखिए। छठा पॉइंट, ये आसान पॉइंट है। देखिए तो अब हम दो समतल दर्पण की बात कर रहे हैं। हम दो समतल दर्पण ले लिए और ये दोनों दर्पण परस्पर लंबवत है। दो दर्पण लिए और ये दोनों दर्पण परस्पर लंबवत है। ऐसे देखो, एक ये दर्पण हुआ, एक ये ऐसे परस्पर लंबवत है। अब देखिए तो इस पर ये आया आपतित किरण, यहाँ पर मैं का ये अभिलंब है नॉर्मल। तो देखो मैं का जिसको आप आई कहते थे, हम मान लिए थीटा। आपतित किरण, अभिलंब, आपतित, परावर्तित। तो पहले दर्पण से प्रकाश का परावर्तन हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये भी आपका थीटा होगा, एक बार परावर्तन हो गया। अब इस दर्पण के लिए ई क्या कहलाएगा बोलो? नीचे वाले के लिए ये था आपतित, ये था परावर्तित। इस दर्पण के लिए ये हो जाएगा आपतित, ये क्या हो जाएगा? आपतित। फिर दर्पण पे हम ये अभिलंब खींचे, ये काम करेगा आपतन कोण का, कुछो मान लो अल्फा। फिर इतना ही कोण पे ये आपका इधर से भी अल्फा परावर्तित हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, हम तीन बात बोल रहे हैं। नीचे वाले दर्पण के लिए आपतित, परावर्तित। इस दर्पण के लिए आपतित, परावर्तित। और दोनों दर्पण के लिए ये कहलाएगा आपतित और ये कहलाएगा आपका निर्गत किरण। दोनों दर्पण के लिए, पहला और ये दूसरा, दोनों दर्पण के लिए ये आपतित आया, टकराया, और दोनों दर्पण से परावर्तन के बाद ये निर्गत। तो ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण, जानते हैं ये आपतित किरण और निर्गत किरण समांतर होते हैं। ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण, ध्यान दो, ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण, दोनों किरण समांतर होते हैं। कि दिशा क्या होगा? विपरीत। एक आ रहा है और एक जा रहा है। तीर को देखो, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। तो इसे समांतर न बोल के इससे आप बोलिए विपरीत। किताब से समांतर लिखता है, आप बोलिएगा विपरीत समांतर, एंटी पैरेलल। समांतर है कि दिशा क्या है? विपरीत। एक आ रहा है, एक जा रहा है, और ये दोनों किरण आपका क्या होता है? विपरीत समांतर। देखो तो, यदि दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत हो तो आपतित किरण और दोनों दर्पण से परावर्तन के बाद निर्गत किरण विपरीत
समांतर, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में एंटी पैरेलल होते हैं। तो याद रखिएगा, यदि दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत हो, यदि दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत हो तो आपतित किरण और दोनों दर्पण से परावर्तन के बाद निर्गत किरण एंटी पैरेलल विपरीत समांतर होते हैं। आप इसको साबित भी कर सकते हैं। तो ये सब आसान बात है। अब एक एक बात को कितना समझाया जाए। अब आइए 7वां पॉइंट, देखिए तो पहले एक शब्द को समझिए, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब बायां का दायां हो जाना और दायां का बायां हो जाना, इसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। आपको समझाते हैं। देखिए तो मैं कहा ये आपका समतल दर्पण है। देखिए हम इसके सामने ये वस्तु को डाल दिए, ध्यान से देखिएगा। मैं कहा ये भी ये वस्तु है। अब इसका प्रतिबिंब इसके अंदर में आप बनाइए, तो बताइए ये दर्पण से ही बड़ा भाग निकट है, आज दर्पण से ही बड़ा भाग दूर है। तो इस वस्तु का ये जो वस्तु, इसका प्रतिबिंब इसके अंदर में ऐसे बनेगा। ए डैश बी डैश, ये वस्तु और ये प्रतिबिंब। अब देखो यहाँ बी आपका दायां में था और ए आपका बायां में था। ये सॉरी, अब देखिए बी यहाँ पे बायां है और ए आपका यहाँ पे दायां है। ये बायां, ये दायां। अब देखिए ए जो यहाँ दायां था अब यहाँ पे बायां हो जाएगा, और जो बायां था यहाँ पे दायां हो जाएगा। तो समतल दर्पण क्या किया, बायां को दायां कर दिया और दायां को बायां। यही कारण है ना कि देखिए तो जैसे आप यहाँ पे बी नाम का एक शेप डालें तो इसका पिक्चर इसमें ऐसा बनेगा। आप यहाँ पे देखिए आर है, तो दर्पण के अंदर आपको ऐसा आर दिखाई देगा। क्यों, बायां को दायां करता है और दायां को बायां करता है। बी आपको ऐसा दिखेगा, उसको छोड़िए। मैं का पी है तो दर्पण के अंदर आपको ऐसे दिखेगा। क्यों दिखेगा, अरे उल्टा, बायां को दायां, दायां को बायां। तो इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो समतल दर्पण क्या प्रदर्शित करता है, लेटरल इन्वर्जन। और समझिए, अभी इस लेक्चर को सुनने के बाद आप दर्पण के सामने खड़ा हो जाइए। ये दर्पण है, ये दर्पण है, आप खड़े हो जाइए। आपका पिक्चर दर्पण के अंदर बनेगा, प्रतिबिंब। तो गौर कीजिएगा, जो आपका ये दायां हाथ है, दायां दर्पण के अंदर वो आपको बायां बन जाएगा, और जो बायां है वो आपको दायां लगेगा। आप करके देख लीजिएगा। सभी बच्चे को मैं बोलता हूँ, आप समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाओ और गौर से देखो, जो तुम्हारा दायां हाथ है दर्पण के अंदर के प्रतिबिंब में
दायां हाथ बायां हाथ हो जाएगा और बायां हाथ दायां हाथ हो जाएगा। तुम करके देख लेना, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। सबके घर में दर्पण है, आप करके देख लीजिएगा। तो समतल दर्पण बायां को दायां कर देता है और दायां को बायां। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। समतल दर्पण लेटरल इन्वर्जन प्रदर्शित करता है, अर्थात समतल दर्पण किसी वस्तु के दायां भाग को बायां और बायां भाग को दायां कर देता है। आप जाके चेक कर लीजिएगा कि समतल दर्पण लेटरल इन्वर्जन प्रदर्शित करता है, अर्थात समतल दर्पण किसी वस्तु के दायां भाग को बायां और बायां भाग को दायां कर देता है। किस चीज़ में? तो प्रतिबिंब में। तो टोटल आपको आज समतल दर्पण के बारे में 7 पॉइंट बताए। अभी इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट बाकी है और 2-3 जनरल पॉइंट बाकी है, तब 1-2 आपका ऑब्जेक्टिव है। तो इसके आगे आप ये 7 पॉइंट तक अपने आप को सीमित रखेंगे। आज इसको बार बार रिवाइज करेंगे। इसके आगे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। अभी समतल दर्पण में एक लेक्चर और लगेगा और उसके बाद तब हम लोग पहुँचेंगे 10+2 के सिलेबस पर गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। ओके, बाय।